नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरे भारत में मकान सर्वे को लेकर काफी चर्चा हो रही है और यह विषय हर आम नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, छोटे गांव में हो या बड़े शहर में, यह सर्वे आपके क्षेत्र तक जरूर पहुंचेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझें और पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह मकान सर्वे सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। यह सीधे तौर पर आपके घर, आपकी पहचान और आपके अधिकार से जुड़ा हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि सरकार सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन असल में यह डेटा भविष्य में कई सरकारी फैसलों का आधार बन सकता है। इसलिए अगर आपने गलत जानकारी दी या आपके पास सही दस्तावेज नहीं है, तो इसका असर आगे चलकर आपकी स्थिति पर पड़ सकता है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए कि आखिर यह सर्वे क्यों किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है देश के हर घर का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने घर हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं और उन घरों में जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं, जैसे बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं हर घर तक पहुंची हैं या नहीं। इसका पूरा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। यह जानकारी आगे चलकर नई योजनाएं बनाने और पुरानी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करेगी। लेकिन सिर्फ यही बात समझकर संतुष्ट हो जाना सही नहीं है। पिछले अनुभवों को देखते हुए यह भी जरूरी है कि आप सतर्क रहें। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों के पास अपने घर या जमीन के पूरे कागजात नहीं होते, उन्हें बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि जिस घर में वे रह रहे हैं वह वास्तव में उनका ही है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अब बात करते हैं सर्वे के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। जब अधिकारी आपके घर आएंगे तो सबसे पहले वे घर के मालिक का नाम पूछेंगे। इसके बाद वे आपसे यह जानना चाहेंगे कि मकान किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके लिए वे आपसे संबंधित दस्तावेज भी देख सकते हैं। इसलिए यहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही और पूरे कागजात उन्हें कैसे दिखाएं। इसके बाद वे आपके घर की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। वे यह देखेंगे कि आपका घर कच्चा है या पक्का। यह सिर्फ पूछकर ही नहीं बल्कि खुद देखकर भी सुनिश्चित किया जाएगा। फिर आपके परिवार के बारे में जानकारी ली जाएगी, जैसे घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या क्या है और उनकी स्थिति क्या है। इसके साथ ही घर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे क्या आपके घर में बिजली है, पानी की व्यवस्था है या नहीं, शौचालय बना हुआ है या नहीं, और क्या आपके पास गैस कनेक्शन है। इन सभी सवालों का जवाब आपको बिल्कुल सही देना होगा, क्योंकि यही जानकारी आगे सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि आप जिस घर में रह रहे हैं वह आपका खुद का है या आप किराए पर रह रहे हैं। अगर आप किराएदार हैं तो मालिक की जानकारी भी दर्ज की जा सकती है, इसलिए यहां भी सही जानकारी देना जरूरी है। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है दस्तावेजों का। आपको अपने घर से जुड़े सभी जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे, जैसे घर की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी पेपर, बिजली का बिल, पानी का बिल या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि आप उस घर में रहते हैं या उसके मालिक हैं। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र भी आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है या अधूरे हैं तो यह आपके लिए समस्या बन सकता है। इसलिए अभी से समय निकालकर अपने सभी कागजात चेक कर लें और जो भी कमी है उसे पूरा कर लें, क्योंकि सर्वे के समय आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा और उस वक्त अगर आप तैयार नहीं होंगे तो परेशानी हो सकती है। अब एक और बहुत जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है सुरक्षा। आज के समय में धोखाधड़ी के मामले काफी बढ़ गए हैं, इसलिए जब भी कोई सर्वे करने आपके घर आए तो सबसे पहले उसका आईडी कार्ड जरूर देखें। बिना पहचान के किसी भी व्यक्ति को अपनी जानकारी देना बिल्कुल सही नहीं है। जब तक आपको पूरी तरह भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति सरकारी अधिकारी है, तब तक कोई भी निजी जानकारी साझा ना करें। सरकार की तरफ से भी यह साफ कहा गया है कि यह सर्वे किसी प्रकार का टैक्स या जुर्माना लगाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी बिल्कुल नहीं करनी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए कि यह सर्वे आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। सरकार इस डेटा के आधार पर यह तय करेगी कि कौन लोग सरकारी योजनाओं के पात्र हैं और कौन नहीं। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है उन्हें सहायता दी जा सकती है। वहीं जो लोग गलत जानकारी देकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर जानकारी ईमानदारी से दें। गलत जानकारी देना या कुछ छिपाना आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी समय है तैयारी करने का।
अप्रैल से इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले कुछ सालों में पूरे देश के हर घर का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसलिए आप आज से ही अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित कर लें, परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सही रखें और हर जरूरी चीज तैयार रखें। याद रखिए, यह सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि यह आपके अधिकार और भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप अभी सतर्क रहते हैं और सही तरीके से तैयारी करते हैं, तो आगे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए समझदारी यही है कि आप समय रहते जागरूक बने, अपनी जिम्मेदारी समझें और पूरी तैयारी के साथ इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, ताकि आपका घर, आपकी पहचान और आपका अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रह सके।